और बोला, अभी भी तुम्हें पूरी बात नहीं पता। मैंने संतान प्राप्ति के लिए माधवी को एक मृत शिशु का शव लाने के लिए जरूर कहा था, किंतु वो संतान प्राप्ति के लिए इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने खुद एक शिशु को मार दिया। और इसीलिए जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उन बच्चों को इस दुनिया से अलग किया, क्योंकि शिशु की बलि से जन्मे बच्चे समाज के लिए बहुत घातक साबित होते और इनकी बलि देकर मैं एक बेहतर समाज बना सकता था। कृष्ण कपाले की बात को बीच में काटते हुए बोले, पाप माधवी ने किया था, इन बच्चों ने नहीं। और अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इन बच्चों को उसका दंड उस समय मिलता जब ये कोई अनुचित कार्य करते। बिना कोई अपराध किए किसी को दंड देना अपने आप में एक अपराध है, और तुम कौन होते हो किसी को उसके किए का दंड देने वाले? ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कपालिक ने कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर बिना कोई अपराध किए किसी को दंड देना अपराध है तो ऐसे कई अपराध आप महाभारत के समय करने वाले हो। और इतना कहकर कपालिक ने अपने प्राण त्याग दिए। खाटू श्याम ने कर्ण से कहा, जाओ कर्ण, माधवी के बच्चों को बचाकर अपना वचन पूरा करो। दोनों ने कृष्ण की ओर देखा। बर्बरीक की बात सुनकर कृष्ण के चेहरे पर एक उदासी छा गई। कृष्ण ने दबी आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, फिर भी कोशिश करके देख लो। कृष्ण की बात दोनों को ही समझ में नहीं आई। फिर भी कर्ण ने गुफा पर एक तीर छोड़ दिया। कर्ण का तीर लगते ही गुफा टूट गई। गुफा के टूटते ही सूरज की रोशनी उन तीन भाइयों पर पड़ी जो अभी जिंदा थे। उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी को महसूस किया था। रोशनी इतनी घनी थी कि तीनों भाइयों की आंखें चौंधिया गई। कृष्ण, कर्ण और खाटू श्याम तुरंत ही उन तीनों के पास पहुंचे। कर्ण ने कहा, अब तुम तीनों आजाद हो। तीनों भाई कर्ण की ओर देखने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े वाले भाई को तांत्रिक की कही हुई बात याद आई। उसे लगा यही वो दिन है जब उन्हें अपना जीवन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान करना है। उसने तुरंत ही पास में पड़ा एक तीर उठाया और पहले अपने दोनों भाइयों को और फिर खुद को उस तीर से मार दिया। इस वीडियो के 15,000 लाइक पूरे होने पर हम अपने कुछ दर्शकों को देंगे आईफोन या कोई सरप्राइज गिफ्ट। जीतने